जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देवी अंसर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। कामाख्या काम बीज सदा काम फिट निवासिनी कामदा कामहा काली कराली कपालिका। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम रिम सिम ज्वाला देवी नमो नमः। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी महामाया जगदम्बिका कामाख्या के चरणों में आप सभी की सुख समृद्धि शांति की अरदास। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल ज्योतिष विज्ञान है, तो ज्योतिष में गणित होना अत्यंत आवश्यक है और फलित ज्योतिष शास्त्र के दोनों ही पक्षों में लग्न का बहुत बड़ा महत्व होता है। ज्योतिष में लग्न को बीज कहा गया है, बीज, और इसी बीज पर फलित ज्योतिष का सारा गुणा भाग टिका हुआ रहता है। जैसे हम कहते ना कि एक विशाल वटवृक्ष है, तो जिसको लग्न देखना आ गया और लग्न की भविष्यवाणी करना आ गई, ये मान के चले गए वो सारा भवन विशाल वटवृक्ष सभी को देख सकता है। तो पुराने जमाने में कंप्यूटर नहीं हुआ करते तो गणित लगाते थे कि ये इतने साल चलेगा, ये इतने साल चलेगा, ये इतने महीने चलेगा। परंतु अब चूंकि कंप्यूटर आ गए हैं तो अब गणित तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर गणना करके ही आपके सामने रख देता है, तो वो समस्या तो पूरी तरीके से समाप्त हो गई। परंतु अब आता है फलादेश। फलादेश कैसे करें? आपके पास लग्न चार्ट भी आपके सामने, दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, योगिनी दशा, सब कुछ है। परंतु यदि आपको फलादेश बोलना या लिखना नहीं आता है तो ज्योतिष का कोई मतलब नहीं हुआ। और कई बार देखा गया है कि बहुत से विद्वान व्यक्ति और बहुत से व्यावसायिक तौर पर जो ज्योतिष का काम करते हैं, पैसे लेकर के काम करते हैं, वो ज्योतिष का जो फलादेश होता है वो देने से घबराते हैं, बताते ही नहीं कि खराब है। क्यों? क्योंकि उन्हें इस चीज का कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं जो बोल रहा हूं, जो खराब चीज बोल रहा हूं, ये होगी या नहीं होगी। कुंडली पर फलादेश देने में घबराते भी और बहुत से लोग कतराते भी, इसलिए अच्छी अच्छी चीज बताते हैं, बुरी चीज बताते नहीं। अरे भगवान ने पैदा किया है तो आपको मकान भी देगा, रहने के लिए छत भी देगा, खाने पीने का सामान भी देगा, आपको विवाह भी होगा, बच्चे भी होंगे, ये सब तो नॉर्मल बात है, सबके साथ होता है। अरे वो चीज बताई जाए जो अचानक घटने वाली हो, अचानक बड़ा आदमी बनने वाली हो, अचानक दुर्घटना घटने वाली हो, अचानक लॉटरी निकलने वाली हो, अचानक सट्टा खुलने वाला हो, तब तो आनंद है ज्योतिष लिखने का। तो इसी कार्य को हम पूर्ण कर रहे हैं। इसी चीज को देखते हुए हमने ज्योतिष कैसे दिखें, ज्योतिष कैसे सीखें, ज्योतिष में शनि राहु केतु का कैसे विश्लेषण करें, भूत प्रेत ऊपरी बाधा क्यों लगती है, और नवग्रह शांति कैसे करें, कब दान दें, किस समय दान दें। क्योंकि ज्योतिषाचार्य लोग सब अधूरा ज्ञान देते हैं एक मनुष्य को। या तो आप फीस कम देते हो या उनकी फीस कम है, तो वो उतना ही समय देंगे जितना आपने उनको दक्षिणा दी। काल सब दोष, नाग दोष, पितृ दोष, श्राद्ध कम दोष, अमावस्या दोष, इसके ऊपर भी एक किताब लिखी है।
यदि इन दोष में जन्म होता है तो मनुष्य के साथ क्या क्या घटना घटित होती है, किसके ऊपर भारी होता है, किसकी वजह से कौन मर जाता है। एक बच्चा पैदा होने के बाद क्यों दादा जल्दी मर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक नई नवेली दुल्हन जब आती है तो आते से ही वो किसी जेठ को खा जाती है, यानी जेठ की मृत्यु हो जाती है। कई बार सास की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये रहस्यमय ज्ञान हमने इन किताबों में लिखा है। जिस किसी भी मनुष्य को चाहिए पूरा सेट ले सकता है। 4-5 किताबों का एक सेट है। उचित दक्षिणा देकर के इन किताबों को प्राप्त कर सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 और 7987237885 ये 3 व्हाट्सएप नंबर है। इन व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज देकर के इन किताबों को प्राप्त कर सकते हैं। 7649862712 व्हाट्सएप नंबर, 7987237885 व्हाट्सएप नंबर और 9893128047 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर आप पुस्तकें प्राप्त करने के लिए संदेश दे सकते हैं। ज्योतिष सीखने में जिनका वृश्चिक लग्न है, आज हम वृश्चिक लग्न के बारे में कुछ समय की सीमा को देखते हुए कुछ ज्ञान आपको प्रदान करेंगे। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा ज्ञान आपको दिया जा सके। तो वृश्चिक लग्न में लग्न का स्वामी मंगल होता है, यानी मनुष्य को मंगलवार का उपवास करना ही करना चाहिए। हनुमान जी की सेवा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना 11 बार करना चाहिए, तो उसके जीवन में कष्ट कम आएगा। मनुष्य को पूरे जीवन भर वृश्चिक लग्न वाले को मूंगा रत्न अपनी हाथ में या गले में धारण करके रखना ही रखना चाहिए। और शिव जी का रुद्राभिषेक ज्यादा से ज्यादा कराना चाहिए, ताकि जीवन में कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। मेरा उद्देश्य है आप लोग कष्ट में न आए, किसी की कोई अचानक मृत्यु न हो, किसी को अचानक बीमारी न हो, जिसकी वजह से आप दरिद्रता में न आ जाओ। क्योंकि बीमारी होगी, हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पे अनाप शनाप पैसे आपको खर्च करना पड़ेंगे, मकान संपत्ति बिक जाती है, सोना चांदी गिरवी रखना पड़ सकता है या कई बार बेचना भी पड़ सकता है, तो आप दरिद्री हो जाओगे। और कई बार ऐसा सब कराने के बाद में व्यक्ति मौत के मुंह में चला जाता है। तो व्यक्ति भी चला गया, पैसा भी चला गया आपका, अब आप फिर को खाली हाथ हो गए हो। तो मैं नहीं चाहता हूं कि कभी किसी के जीवन में इस प्रकार की कोई मोहताज होने की समस्या उत्पन्न हो जाए। वैसे कि मनुष्य ये कर्म करें जो मैं बताने जा रहा हूं और बता रहा हूं कि मनुष्य को जिसका वृश्चिक लग्न है उसे तुरंत मूंगा रत्न खरीदना चाहिए और अपने हाथों में पहन लेना चाहिए और सोने में इस मूंगा को पहनना चाहिए। मंगलवार के दिन ही सब कार्य करना चाहिए। मंगलवार का व्रत उपवास रखना चाहिए। हर महीने में एक बार हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़वाना चाहिए। महीने में एक बार चतुर्दशी के दिन भैरव जी को भोग देना चाहिए और त्रयोदशी के दिन या किसी भी पहले सोमवार के दिन शिव जी का रुद्र अभिषेक कराना चाहिए। या प्रदोष जो होता है, प्रदोष जिस दिन आती हो उस दिन रुद्र अभिषेक अवश्य कराना चाहिए। मंगलवार के दिन का व्रत उपवास करना चाहिए वृश्चिक लग्न वालों को। बिना नमक का भोजन खाना चाहिए, मीठा भोजन खाना चाहिए। और वृश्चिक लग्न वालों को हरी मिर्ची ज्यादा खाना चाहिए। दही छाछ दूध का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और जिसका वृश्चिक लग्न है ऐसे मनुष्य को मेष लग्न, सिंह लग्न व धनु लग्न वालों से दूर रहना चाहिए। मेष लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न वालों से दूर रहना चाहिए,
क्योंकि यदि मेष लग्न की पुरुष है तो उसकी पत्नी हो, सिंह लग्न की पत्नी होगी, धनु लग्न की पत्नी होगी, तो वो इसको नुकसान पहुंचाती है। मतलब जिस भी मनुष्य का वृश्चिक लग्न है और उसके आसपास उसके पार्टनर या उसके परिवार के सदस्य यदि मेष, सिंह, धनु होगा तो उस मनुष्य से उसकी नहीं पटती है। यदि पुरुष है और यदि पत्नी है तो बिल्कुल नहीं पटेगी। यदि पत्नी वृश्चिक लग्न वाली है और उसका पति यदि मेष, सिंह, धनु वाला है तो बिल्कुल भी नहीं पटेगी और जीवन में सुख शांति नहीं रहेगी। ऐसे मनुष्य को हमेशा ईर्ष्या से बचना चाहिए, क्योंकि वृश्चिक लग्न का मनुष्य ईर्ष्यालु प्रकृति का ज्यादा होता है और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति होने की वजह से वो कुछ गलत काम कर बैठता है। बुद्धिमान होता है, कानूनबाज होता है, गणना करने में बहुत ज्यादा आगे रहता है, परंतु फिर भी उसमें ईर्ष्या की प्रकृति होती। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे नीचे कैसे गिराना। तो वृश्चिक लग्न वालों को अपनी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति छोड़ करके भगवान की सेवा करना चाहिए, हनुमान जी की। रोजाना 11 बार या 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे कष्ट कम प्राप्त होंगे। और वृश्चिक लग्न की पत्रिका जिनकी होती है उनका 6, 8, 12 यानी जो लग्न चार्ट होता है उसमें छठा भाव जो है बीमारी दुखी का भाव होता है, उसका मंगल होता है। अष्टम भाव उसका मालिक बुध होता है और 12वां भाव जो व्यय भाव कहलाता है वो उसका मालिक शुक्र होता है। तो मंगल अच्छा फल नहीं देगा, बुध अच्छा फल नहीं देगा और शुक्र अच्छा फल नहीं देता है। इसलिए मंगल की शांति कराएं, बुध की शांति कराएं, शुक्र की शांति कराना चाहिए। और जो मनुष्य नहीं कराता है वो जीवन में कुछ न कुछ खो देता है, क्योंकि एक तो बीमारी लग जाती है। छठे भाव का स्वामी इसमें वृश्चिक लग्न में मंगल होता है, तो मंगल की वजह से खून से संबंधित बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। बुध जो है वाणी को दूषित कर देगा और शुक्र जो है स्त्री का दोष कहलाता है। इसलिए मनुष्य को मंगल, बुध और शुक्र वृश्चिक लग्न वाले को इनकी शांति करा के रखना चाहिए और करते रहना चाहिए, यानी कि इनके मंत्र जप करना चाहिए। जैसे मंगल का है तो ओम क्राम क्रीम क्रोम स्वभौमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रोम स्वभौमाय नमः। बुध का है तो ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स्वबुधाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स्वबुधाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स्वबुधाय नमः। यानी कि बुधवार के दिन, मंगलवार के दिन और शुक्रवार के दिन उनके जो मंत्र हैं उनका जप अवश्य करना चाहिए, 108 बार कम से कम। और मंगल और बुध जब भी दशा, महादशा, अंतरदशा में मिलेंगे तब कुछ न कुछ नुकसान अवश्य होगा। मंगल के साथ शनि की युक्ति जब भी बनेगी, यानी आमने सामने आ जाएगा, या मंगल की महादशा में शनि की अंतरदशा चलेगी, तब भी कुछ न कुछ दुर्घटना अवश्य होने की संभावना होती है। और मंगल के साथ में शुक्र आ जाता है तो भी स्त्री की वजह से कोई न कोई कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए इनकी दशा, महादशा, अंतरदशा जब भी आए आपको ध्यान रखना है और उस समय पे मंगल, बुध, शनि और शुक्र इनकी शांति अवश्य करें। दान धर्म करें। दान देने से पाप कटते हैं, पाप कटने से घर में सुख शांति आती है और सुख शांति से आनंद मिलता है, और जब आनंद मिलता है तो ईश्वर में रमने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। और वृश्चिक लग्न वालों के लिए शुक्र मार्केश होता है, शुक्र मार्केश होता है, इसलिए स्त्री से भी बच के रहना चाहिए। स्त्री, वृश्चिक लग्न वाले मनुष्य, पुरुष यदि है तो मान करके चले स्त्री उसकी दुश्मन होगी। स्त्री धोखा कर सकती है, स्त्री आपको मरवा सकती है। स्त्री के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। और वृश्चिक लग्न वाले को शुक्र मार्केश होने की वजह से देवी की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। शुक्रवार का व्रत उपवास भी कर सकते हैं
कन्या पूजन करना चाहिए और कन्या पूजन करके मीठा भोजन कन्याओं को खिलाना चाहिए। यथाशक्ति यथा योग सामर्थ्य के अनुसार उनको दान दक्षिणा और फल अवश्य देना चाहिए। और बुध जो है परम पापी है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए बुध जो है परम पापी होता है, भयंकर कष्ट की उत्पत्ति देता है बुध। इसलिए बुध पर नियंत्रण करने के लिए वाणी पर नियंत्रण रखें, कभी भी किसी को कोई गाली ना दें और सोच समझ करके किसी को जवाब दें, अन्यथा चुप रहना है। तो इस प्रकार से वृश्चिक लग्न वालों को बुध से बचना ही बचना है, अन्यथा अनर्थ होने की संभावना ज्यादा होती है। स्त्री से बचना है, अन्यथा कष्ट होने की संभावना होती है। यदि वृश्चिक लग्न में मंगल और शुक्र एक साथ हो तो यह उस मनुष्य में, चाहे स्त्री हो या पुरुष में, सेक्स की भावना बहुत ज्यादा बढ़ाता है। यानी उसको हरदम एक ही चीज सोचती है कि मुझे बस ये करना है। यदि मंगल शुक्र एक साथ बैठ जाता है तो, और इसकी वजह से कई बार यदि पुरुष है तो वो चरित्रहीन हो जाता है, और यदि स्त्री है तो स्त्री चरित्रहीन हो जाती है। मंगल का शुक्र से किसी भी प्रकार से संबंध हो, चाहे देखता हो या मंगल साथ एक साथ बैठा हुआ हो, तो बच्चे अवश्य उत्पन्न होते हैं। उस समय पे संतान योग होता है। और यदि वृश्चिक लग्न की पत्रिका में 6, 8, 12 भाव में शुभ ग्रह से युक्त या शुभ ग्रह के साथ मंगल हो तो वह सूखा रोग देता है। यानी ऐसा मनुष्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जो वृश्चिक लग्न में उत्पन्न हुआ हो और उसके 6, 8, 12वें भाव में शुभ ग्रह के साथ में यदि मंगल बैठा हो या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे मनुष्य को सूखिया रोग लगता है। और जब वो मनुष्य चाहे कितना भी कुछ भी खा ले, उसका शरीर नहीं बनता, उसे सूखिया रोग बोला जाता है। धीरे धीरे खून कम हो जाता है, मांस कम हो जाता है, और लोग बाग कहते हैं कि उसके ऊपर कोई मसान बिठा दिया गया है। तो ये पिछले जन्म के कर्म के अनुसार उसे सूखिया रोग लगता है, न कि इस जन्म में। तो आप किसी पर इल्जाम मत लगाओ कि साहब सूखिया मसान बिठा दिया गया है, इसलिए इनकी शरीर नहीं बनता है, खाता तो बहुत है परंतु कुछ भी नहीं लगता है, गोली दवाई भी काम नहीं कर रही है। और व्यक्ति तांत्रिक लोगों के पास जाता है, तांत्रिक पैसा लूटते हैं और तंत्र को बदनाम भी करते हैं। तो यदि किसी आपके परिवार में किसी मनुष्य को सूखिया रोग हो, यानी शरीर नहीं बनता हो, शरीर का मांस धीरे धीरे सूख जाता हो, या फिर खून नहीं बनता हो, बहुत कम मात्रा में बनता हो, कितना ही कुछ भी खिला पिला दो वो हमेशा हड्डी का ढांचा ही रहता है, तो किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको मंगल की शांति करना है, मंगल से संबंधित चीजों का दान करना है। तो ये सूखिया रोग उनके ऊपर से उतार करके मंगल की चीजों का दान कर दे तो सूखिया रोग स्वतः समाप्त हो जाता है। क्योंकि दान देने से पाप कटते हैं, पाप से पिछले जन्म के कर्मों का फल जो अशुभ है वह ठीक हो जाता है, उससे घर में सुख शांति आती है, सुख शांति आने से आनंद मिलता है, आनंद से परमानंद की प्राप्ति होती है। अब बहुत ही विशेष बात, वृश्चिक लग्न वालों का मंगल तीसरी शत्रु राशि में हो तो मंगल पर पाप का प्रभाव होता है, तो छोटा भाई नहीं होता है, और यदि होता है तो वह मर जाता है। एक बार और समझ लीजिए, वृश्चिक लग्न वालों पर मंगल जो है तीसरी शत्रु राशि में हो, तृतीयेश, तथा मंगल पर पाप का प्रभाव हो, पाप यानी मंगल पापी हो, तो छोटे भाई की मृत्यु हो जाती है या छोटा भाई नहीं होता है। अब स्त्री की मृत्यु के बारे में सुन लीजिए।
कि मंगल की दृष्टि जब 2 ग्रहों पर पड़ रही हो, कोई भी 2 ग्रह पर, तो किसी आपत्ति की सूचना होती है। जैसे उदाहरण के लिए बता दूं कि वृषभ लग्न में मंगल की दृष्टि बुध व शुक्र पर पड़ेगी तो स्त्री की मृत्यु होती है। तो यहां पे अवश्य ध्यान रख लें कि जिनका वृषभ लग्न हो और मंगल की दृष्टि बुध व शुक्र पर पड़ती हो तो उसकी स्त्री बहुत जल्दी मर जाती है। फिर आप कहोगे किसी ने टोना टोटका कर दिया, फिर तांत्रिक को बदनाम करोगे, फिर अपने आस पड़ोसी को बदनाम करोगे, अपने ही परिवार के किसी सदस्य के ऊपर उंगली उठेगी, जबकि दोष तो आपके पिछले जन्म के कर्म का है। हर बात में आप तंत्र को बीच में मत लाओ। जो कि मैं आजकल देख रहा हूं, जरा सा किसी के घर में कुछ हो जाता है तो वो तंत्र को लेकर के आ जाते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया। इसलिए मनुष्य को पुनः अपनी पत्रिका बहुत गहनता से चेक करवाना चाहिए। तीसरे भाव में मंगल राहु की युक्ति से व्यक्ति, कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, वह चरित्रहीन हो जाता है। तीसरे भाव में मंगल राहु की युक्ति होगा तो वह पुरुष चरित्रहीन होता है, वह स्त्री भी चरित्रहीन होती है। और मंगल जहां पर भी बैठा हो उस स्थान की हानि करता है यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो। इस प्रकार ये वृश्चिक लग्न में मंगल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए आपको जो बताया है, यदि आपकी पत्रिका में है, आपके परिवार के सदस्य की पत्रिका में है, तो उसका उपाय अवश्य करें। क्यों कि कोई भी तकलीफ जीवन में नहीं होना चाहिए। वृश्चिक लग्न वाले को माणिक रत्न धारण कर सकता है। वृश्चिक लग्न वाले को मोती भी धारण किया जा सकता है और मूंगा तो जीवन रत्न है ही। मूंगा तो पूरी जिंदगी भर धारण करना चाहिए। ये 3 रत्न धारण किए जा सकते हैं। हीरा बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए और नीलम भी धारण नहीं करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए यदि करना है तो आपको पुखराज रत्न 5.25 रत्ती का धारण कर सकते हैं। यदि भाग्य उदय करना हो तो भी मूंगा धारण करना चाहिए 5.25 रत्ती का, इससे लक्ष्मी योग बनता है। यदि बीमारी ज्यादा हो मंगल की वजह से तो मूंगा रत्न धारण करना चाहिए और साथ में मोती भी धारण करना चाहिए। ये हो गया रत्न के बारे में विशेष तौर से प्रभाव। बाकी मंगल के बहुत सारे उपाय हैं, उन उपायों को भी मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए। तो वृश्चिक लग्न में कौन सा धारण करें, कौन सा धारण नहीं करें, और मंगल विशेष तौर से क्राम क्रीम क्रोम शुभोमाय नमः इस मंगल मंत्र का जप करते रहना चाहिए। यदि ऋण वगैरह चढ़ जाए तो हनुमान जी की सेवा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और मंगलनाथ पे जाकर के उज्जैन में मंगल ग्रह की शांति की कई बार हर साल पूजन अर्चन करना चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम शुभोमाय नमः, 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 ओम क्राम क्रीम क्रोम शुभोमाय नमः।